हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल एंड्स। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 6 व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड का डिटेल एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। सेक्शन 6 व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। वैसे तो इस सेक्शन की हेडिंग से ये पता लगता है कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र हो सकती हैं, मगर एक्चुअल में ये सेक्शन ये बताता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफरेबल नहीं हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफाइड रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन सारी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफरेबल हैं, मगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती वो है क्लॉज ए, चांस ऑफ एयर अपैरेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी बड़े का लीगल एयर है और उनसे उनकी डेथ के बाद नेचुरल सक्सेशन के थ्रू प्रॉपर्टी इनहेरिट होने का चांस है, तो खाली ये चांस कोई प्रॉपर्टी नहीं होती एंड ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। जब प्रॉपर्टी मिल जाए और उस व्यक्ति को एब्सोल्यूट राइट्स मिल जाए तब ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी के मिलने के चांस पर ही ट्रांसफ़र करता है तो वो वॉइड ट्रांसफ़र होगा। एग्ज़ाम्पल, मिस्टर राम का एक अकेला सन है मिस्टर श्याम, और मिस्टर राम के पास एक प्रॉपर्टी है। अब मिस्टर राम की डेथ के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर श्याम को मिल जाए, तो इसके बेसिस पर मिस्टर श्याम ने प्रॉपर्टी सेल कर दी तो ये एक कम्प्लीटली वॉइड ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक चांस है जिसको वो सेल कर रहे हैं। सो ये एक कम्प्लीटली वॉइड ट्रांजेक्शन है। The chance of an heir apparent succeeding to an estate, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman or any other mere possibility of a like nature cannot be transferred। यहाँ estate का मतलब है property and kinsman का मतलब है deceased person और property owner। So इसमें यही बताया है कि अगर कोई किसी किंग्समैन की एस्टेट का लीगल एयर हो एंड उसको वो एस्टेट मिलने का चांस है कि वो चांस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ें तो दिस मीन्स एन इंटरेस्ट विच हैज़ नॉट अराइजन इन फ्यूचर, इट इज़ इन एंटिसिपेशन और होप ऑफ सक्सीडिंग टू एन एस्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। सच अ चांस इज नॉट प्रॉपर्टी एंड एज सच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इफ इट इज़ ट्रांसफर्ड द ट्रांसफ़र इज होली वॉइड। क्लॉज बी, राइट ऑफ री एंट्री। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी लीज पर किसी को दी गई है किसी एक कंडीशन के साथ और वो लेसी जिसको वो प्रॉपर्टी लीज पर मिली है वो कंडीशन फुलफ़िल करने में फेल हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी पर री एंट्री लेने का राइट खाली ओनर को ही रहेगा और ऐसा नहीं होगा कि वो राइट ओनर ट्रांसफ़र कर दे कि अगर लेसी ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं करता है तो ये प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन की। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक पर्सनल बेनिफिट है जो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। एग्ज़ाम्पल, मिस्टर राम ने अपनी प्रॉपर्टी रहीम को लीज़ पर इस कंडीशन पर दी थी कि वो किसी और को सबलेट नहीं करेगा या किसी और को किराए पे नहीं रखेगा, बट मिस्टर राम ने ऐसा नहीं किया और प्रॉपर्टी सबलेट कर दी। सो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर राम को ही हक है उस प्रॉपर्टी में री एंटर होने का एंड ये राइट ट्रांसफरेबल नहीं है। अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी वन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। सिंपल लैंग्वेज में पढ़े तो इट मीन्स राइट ऑफ lesser to reclaim the leased property from lessee or breach of a contract or express condition. It is personal benefit which can't be transferred. ईजमेंट का मतलब वो बेनिफिट होता है जो ओनर को सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी के साथ ही मिलता है, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी तक जाने का रास्ता जो दूसरे की प्रॉपर्टी से होकर निकलता है, या फ्लो ऑफ एयर, या अगर कोई बिल्डिंग है तो वो कॉमन गैलरी या स्टेयरकेस जिससे वो अपने फ्लैट तक पहुंच सके, एक्सेट्रा। एंड ये ट्रांसफरेबल नहीं होता। ये तभी ट्रांसफ़र किया जा सकता है जब पूरी एस्टेट या पूरी प्रॉपर्टी ही ट्रांसफ़र करी जाए। एग्जाम्पल, मिस्टर राम के पास एक लैंड है जो मिस्टर रहीम की लैंड के पीछे सिचुएटेड है एंड एक ही रास्ता है जिससे दोनों की लैंड तक पहुंचा जा सकता है। अब इस केस में मिस्टर रहीम वो वे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि वो एक तरह का एन्जॉयमेंट है जो सिर्फ ओनर को उस प्रॉपर्टी के साथ ही मिलता है एंड नॉन ट्रांसफरेबल है।
हाँ, अगर पूरी लैंड ट्रांसफ़र करी जाए तो वो रास्ता भी उसके साथ ट्रांसफ़र होगा। एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। सिंपल लैंग्वेज में पढ़े तो एन ईजमेंट मीन्स एन इंटरेस्ट इन लैंड owned by another that entitled his holder to a specific limited use or enjoyment. An easement cannot be transferred. Clause D, restricted interest. कुछ राइट्स या बेनिफिट ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी को संभालने के लिए या उसकी देखरेख करने से रिसीव होते हैं एंड वो उसके ओनर से या बेनिफिशियर की पोजीशन तक ही रिस्ट्रिक्ट होते हैं एंड वो ट्रांसफरेबल नहीं होते। एग्जाम्पल, एक मंदिर का पुजारी जो उस मंदिर की देखरेख से लेकर सारी इम्पोर्टेंट काम करता है जो उस मंदिर को चलते रहने के लिए ज़रूरी हैं, तो जो ऑफरिंग्स उस मंदिर में आने वालों से मिलेगी वो खुद रख सकता है एंड वो एक पर्सनल बेनिफिट या उसकी पोजीशन का बेनिफिट है और वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इस क्लॉज में एक और क्लॉज 1929 में एक अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था, क्लॉज DD, कि फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट अगर किसी पर्सन को मिलता है तो वो एक पर्सनल बेनिफिट है एंड ट्रांसफरेबल नहीं है। क्लॉज D, ऑल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him. Clause DD, a right to future maintenance in whatsoever manner arising, secured or determined cannot be transferred. सिंपल लैंग्वेज में समझे तो certain rights enjoyment of which is reserved for certain persons. If it is so, it is known as restricted interest. Restricted interest can't be transferred to another person. It includes religious office, etc. Clause E, right to sue. किसी को स्यू करने का राइट ट्रांसफरेबल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपके साथ किसी ने झगड़ा किया हो और आप अपने दोस्त को राइट दे दो कि आपके दोस्त उसे स्यू करके डैमेजेस क्लेम कर ले। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अ मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। द राइट रेफर्स टू अ राइट टू डैमेजेस अराइजिंग बोथ आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल एज टॉर्ट्स। Clause F, transfer of public office. Public offices, salary and pension public officers की ट्रांसफ़र करना पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। साथ ही साथ ये पर्सनल बेसिस पर इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से दी जाती है जो कि ट्रांसफरेबल नहीं होती। Clause G, stipends. सिंपली मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स, गवर्नमेंट के सिविल एंड पॉलिटिकल पेंशनर्स की स्टाइपेंड्स ट्रांसफरेबल नहीं होती। क्लॉज H, नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी क्लासेस। ये 3 क्लासेस कंप्लीटली नॉन ट्रांसफरेबल हैं जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिट करी हुई हैं। फर्स्ट, जो कि अपोज्ड हो नेचर के, यानी कि वो चीज़ें जो कोई ओन या पोजेस नहीं कर सकता और ना ही ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसे एयर, वाटर, सी, स्पेस एक्सेट्रा। ये वो चीज़ें हैं जो हर एक इंडिविजुअल को यूज़ करने को नेचुरली मिलती हैं। सेकेंड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 23 में कुछ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशंस हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं हैं, और वो हैं फर्स्ट, जो कि लॉ से फॉरबिडन हो। सेकेंड, वो ऑब्जेक्ट जो अगर परमिट करे गए तो वो लॉ के प्रोविजंस को ही डिफीट कर देंगे। थर्ड, फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्ट्स या वो जो इंटेंशनली फ्रॉड करने के लिए करे गए हों। फोर्थ, वो ऑब्जेक्ट जो किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाए। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, वो जो पब्लिक पॉलिसी के अपोज हो। थर्ड, जो पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए हो ट्रांसफरी की कैपेसिटी के लिए, जैसे कि इस एक्ट के सेक्शन 136 में डिस्क्राइब भी है, वो सारे पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड होते हैं, जैसे कि जज, लीगल प्रैक्टिशनर, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस से जुड़े हुए हों, एक्सेट्रा। क्लॉज आई, ऑक्यूपेंसी राइट्स। ये क्लॉज 1885 में अमेंडमेंट से डाला गया था कि अगर कोई टेनेंट किसी एस्टेट या प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेंसी में है तो वो उस प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सिमिलरली, कोई फार्मर जिसके रेवेन्यू के पेमेंट्स डिफ़ॉल्ट में है एंड कोई लेसी जिसने प्रॉपर्टी लीज पर ली हुई है, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते।
इस एक्ट के साथ आपको एक और इन्फो दी हुई है कमेंट्स के नीचे, जिसमें एक केस बालाकृष्णन वर्सेस के कमलम 2004 फर्स्ट SCC 581 केस को रेफर करते हुए ये बताया है कि एक प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट एंड उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र की जा सकती है दूसरे को, बट एट द सेम टाइम ट्रांसफरर उसकी पोजीशन अपने साथ अपने लाइफ टाइम तक रख सकती है और ये चीज़ें लॉ में पूरी तरह से अलाउड है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है तो उसके साथ उसको पोजीशन भी देनी पड़ेगी। सो ये था कंप्लीट सेक्शन 6। लाइक एंड शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके बताएं आपके क्या थॉट्स हैं ये सेक्शन एंड इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन के बारे में। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस से आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं इसी तरह की नॉलेजेबल एंड लॉ से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं जिससे आप नोटिफाइड रहेंगे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।